अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में दो बातों को बड़ी अहमियत हासिल है। एक ये कि जिंदगी का कोई पहलू भी अल्लाह ताला की बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के दायरे से बाहर ना हो, और दूसरा ये कि तमाम मुसलमान मिलजुल कर रहें, इनके बहमी ताल्लुकात खुशगवार हों और आपस में हमदर्दी और मोहब्बत से रहें। नमाज जुम्मा से ये दोनों मकासद हासिल होते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन अल्लाह ताला के नजदीक अफजल और मुसलमानों के लिए बाबरकत है। इस दिन को दिनों का सरदार करार दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मा का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वुजू किया और अच्छी तरह किया, फिर जुम्मा के लिए आया, इमाम के करीब बैठा, गौर से खुतबा सुना और खामोश रहा, तो उस जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक के और मजीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नमाज जुम्मा हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो आजाद, बालिग और तंदुरुस्त हो। छोटे बच्चों, दीवानों, बीमारों, मुसाफिरों और औरतों पर जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं। कुरान मजीद में इसकी बड़ी ताकीद आई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, जब जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। जो शख्स महज सुस्ती की वजह से जुम्मा की नमाज छोड़ दे वो फासिक है, यानी नाफरमान। लिहाजा जुम्मा की अजान सुनते ही अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद में पहुंच जाना चाहिए। नमाज जुम्मा के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पांव अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। हदीस मुबारक है कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें दुआ जरूर कबूल होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के रोज हजरत आदम पैदा हुए, जुम्मा के दिन जन्नत में दाखिल किए गए, जुम्मा के दिन जमीन पर उतारे गए और क़यामत भी जुम्मा के दिन कायम होगी। अब मैं आपको बताता हूँ नमाज जुम्मा के अहकामात और आदाब। जुम्मतुल मुबारक के रोज गुस्ल और तहारत का खुसूसी एहतमाम करें। जुम्मा की नमाज गुस्ल करके पढ़ने के लिए जाए। जुम्मा के दिन सूरतुल कैफ की तिलावत करनी चाहिए। जुम्मतुल मुबारक के रोज साफ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू भी लगाए। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए जुम्मा का दिन ईद का दिन है। मस्जिद में कोई ऐसी चीज खा कर ना जाए जिससे करीब बैठे हुए लोगों को तकलीफ हो, मसलन कच्चे प्याज और मूली वगैरह। नमाज जुम्मा से पहले इमाम खुतबा देता है, उस खुतबे को तवज्जो से सुनना जरूरी है। खुतबे के दौरान बातचीत से मना किया गया है, यहाँ तक कि अगर कोई बात करे तो उसको खामोश कराने के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं है। नमाज जुम्मा बाजमात पढ़ी जाती है। अगर कोई शख्स जमात से रह जाए तो वो जुम्मा की नमाज की बजाय जोहर की 4 रकातें पढ़े। मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। लोगों के सिरों से फलांग कर आगे जाने की कोशिश ना करें। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। अब मैं आपको नमाज जुम्मा के मुआशरती फवाइद बताता हूँ। नमाज जुम्मा अहम समाजी और मुआशरती मसाइल के हल की आगाही का जरिया है। नमाज जुम्मा मुसलमानों के लिए मसाइल व मुश्किलात के हल के लिए ताउन करने का सबब बनती है। नमाज जुम्मा से दूसरे मोमिनीन की हालात से आगाही हासिल होती है। जुम्मा का दिन दरअसल मुसलमानों की तरबियत का दिन है। हमें चाहिए कि जुम्मतुल मुबारक के रोज तैयार होकर मस्जिद में जल्द अज जल्द पहुँचे, रास्ते में मिलने वाले मुसलमानों को सलाम करें और ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ें। जज़ाकल्लाह।